नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं रंजन। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा शख्स है जिसने इस साल मिस्टर सुपर मॉडल इंटरनेशनल में, जो कि लखनऊ में हुआ, वहां पर इस शख्स ने मिस्टर एक्स फैक्टर का खिताब जीता है और ये टॉप 5 में आया था, जिसके बाद इसे मिस्टर एक्स फैक्टर का खिताब जो है वो मिला। अब इस शख्स की बात करूं तो ये शख्स जम्मू का रहने वाला है, जम्मू डिवीज़न का, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और रामबन से ये ताल्लुक़ रखता है। और रामबन में गुल सिंगलदान है एक जगह, वहाँ से ये ताल्लुक़ रखता है, वहाँ का रहने वाला है और एक लैब टेक्नीशियन के रूप में भी ये काम करता है। लेकिन कहते हैं ना, जब आपके मन में किसी चीज़ के प्रति जुनून होता है, फिर चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वहां तक आप जरूर पहुंचते हैं। बेशक थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आप उस लेवल तक जरूर पहुंचते हो। और वही हुआ है मोहम्मद आयूब के साथ, जो एज ए लैब टेक्नीशियन भी काम करते हैं और इस साल मिस्टर सुपर मॉडल इंटरनेशनल में एक्स फैक्टर का खिताब जीता है इन्होंने, टॉप 5 में थे। आयूब भाई, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपकी जर्नी अभी जो ये लेटेस्ट हुई है जो सुपर मॉडल में, कैसा रहा सफ़र आपका वहाँ पे? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा हमारा यहाँ पे ऑडिशन हुआ था सितंबर में, रमाडा होटल में ऑडिशन वगैरह हुए। उसके बाद हमारा जो आगे सेमीफाइनल वगैरह वो हमारे लखनऊ में हुए, जो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हुए। उसके बाद हमारे वहाँ पे ग्रूमिंग क्लासेस हुई, टैलेंट राउंड हमारा वहाँ पे हुआ। देन उसके बाद टॉप 30 निकाला गया वहाँ पे। उसके बाद टॉप 15, देन उसके बाद उनने वहाँ पे जब टॉप 15 में आए तब कैसा फील हुआ? फील तो टॉप 30 में आया था तो वहीं भी अच्छा फील लगा था कि टॉप 30 में मेरा नाम आया, जहाँ की 73 बॉयज़ थे, 50+ गर्ल्स थी वहाँ पे। तो टॉप 30 में जब नाम आया तो वहीं पे फील अच्छा लगा कि ये कॉन्फिडेंस खुद में आया कि नहीं, अब आगे अच्छा ही होगा। देन उसके बाद जब टॉप 15 में भी नाम आया तो फिर और भी अच्छी खुशी मिलती रही। आखिर में लास्ट पे जब टॉप फाइनल में आया, तो फाइनल में टॉप 5 पे आया तो बहुत ही अच्छा फील हुआ। मतलब फैमिली का क्या कहना है जब टॉप 5 में आप आए? फैमिली का उस वक्त तो बात हुई नहीं फैमिली के साथ। फैमिली को मैं बाद में बात हुई, सुबह मैंने बताया मेरा नाम आया, मैं टॉप 5 में आया तो बहुत खुश हुए। जैसे सबके होते हैं माँ पापा खुश, वैसे ही मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हुए। उनको इतना नॉलेज नहीं इस बारे में कि मॉडलिंग क्या है क्या नहीं, फिर भी बहुत दिल से तो बहुत खुश हुए। वो जो भी कर रहा है तो अच्छा ही करेगा, अल्लाह का। सपोर्ट करते हैं? हाँ, सपोर्ट तो करते हैं। जो वो उनका कहना यही है कि जो करेगा अच्छा, जो भी करेगा तेरे लिए अच्छा हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, वो चाहे कुछ भी कर, गलत काम से दूर रहना, अच्छा जो भी हो तो कर सकता है। यानी कि गलत काम से दूर रहने के लिए कहते हैं और अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित कहते हैं। बिल्कुल, हमेशा अच्छे काम के लिए, हमेशा अच्छे काम जहाँ भी कहो अच्छे काम के लिए आगे रहो, जो बुरा काम है उसके लिए दूर ही हमेशा रहो। अच्छा, मेरे को अपनी जर्नी के बारे में आपकी जाननी है। सबसे पहले तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और कितना मुश्किल था? क्योंकि रामबन में जिस एरिया की आप बात कर रहे हो, वहाँ पर थोड़ा बहुत इतना है पता है मेरे को कि वहाँ का एरिया कैसा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरी स्कूलिंग मेरे गांव से ही हुई है, दलवा स्कूल से मैंने 10th की है। देन उसके बाद मैं हायर सेकेंडरी स्कूल गूल से मैंने 12th की है। उसके बाद मैं जम्मू आया 2017 में। मैंने यहाँ पे लेबॉरेटरी टेक्नीशियन कोर्स किया, साथ में मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ अभी। फिर उसके बाद पहले पार्ट टाइम जॉब की, जैसे ही स्टार्टिंग किया था अपना कैरियर लेबॉरेटरी टेक्नीशियन का, पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की। उसके बाद जॉब लग गई, अभी जॉब कर रहा हूँ रिसेंटली। बचपन में पढ़ाई की तरफ मन लगता था? सच्ची बताना। पढ़ाई की तरफ तो मन बहुत अच्छा था, पढ़ाई की तरफ ध्यान बचपन से ही अच्छा शौक है। ये नहीं कि पढ़ाई की तरफ दूर भागना, पढ़ाई की तरफ ध्यान, साथ में जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती है उनकी तरफ भी अच्छा वो ख्याल रहता है। यानी कि पढ़ाई की तरफ ध्यान पूरा था और बाकी सोशल एक्टिविटीज़ जो उनकी तरफ भी पूरा ध्यान। जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं पता क्यों पूछा ये? जी, मैंने ये इसलिए पूछा, बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं, मैंने देखे काफ़ी सारे लोग जिनको अगर किसी चीज़ में डूब गया तो वहीं पे रहेंगे, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई जो ज़रूरी है, जहाँ जितना हमारे पास नॉलेज होगा, हम ज्ञान लेंगे तो उतना ही हम आगे किसी अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये मॉडलिंग का शौक कब से था? स्टार्टिंग से, बचपन से ही था, शुरुआत से ही था, या फिर जस्ट अभी आके हुआ?
नहीं, मॉडलिंग का शौक बचपन से तो नहीं कह सकता, क्योंकि बचपन पता भी नहीं था हमारे वहाँ पे क्या है, मॉडलिंग होती क्या है। अभी जब जम्मू आए, बाहर निकले, थोड़े अपने शहर सिटी में आए, तो पता चला कि ये भी मॉडलिंग भी एक कोई चीज़ होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता शौक पड़ा। फिर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। फिर हमें रिसेंटली ड्रीम प्रोडक्शन हाउस जो प्रेजेंट शरद चौधरी कर रहे हैं, वो लखनऊ में उनका वो ऑडिशन हुए। मैंने चेक किया अभी नेटवर्क से। ऑडिशंस लखनऊ में होते हैं यहीं पे हुए? ऑडिशन जम्मू में हुए थे। जम्मू में? जी। देन उसके बाद हमारा वहाँ पे सिलेक्शन हुई, फिर उसके बाद हमारा कैरियर अपना स्टार्ट किया रिसेंटली थोड़ा बहुत। यानी कि जस्ट अभी अभी आपका कैरियर शुरू हुआ है, और ये कुछ जम्मू आने के बाद ये आपको जो है मॉडलिंग का चस्का लगा? हाँ, 2016-17 से शौक इसमें आया ज़्यादा। पहले बचपन में जब थे, छोटे थे, तब क्या मन करता था? किस चीज़ की तरफ ध्यान था ज़्यादा उस टाइम पर? तब तो मैं ज़्यादा मैं वॉलीबॉल का भी प्लेयर रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियन रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे भी खेला मैंने वॉलीबॉल। पहले वॉलीबॉल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान था, स्पोर्ट्स की तरफ। देन फिर जब जम्मू आए, यहाँ पे उतना वो नहीं मिला, उतनी वो खेलने के लिए वो मौका नहीं मिला। पढ़ाई की तरफ ज़्यादा वो हो गया कंसंट्रेट। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग माइंड सेट चेंज किया अपना। यानी वॉलीबॉल छोड़ के सीधे मॉडलिंग की दुनिया में छलांग लगा दी, और छलांग लगाने के बाद भी एक सफलता हासिल की। हाँ जी, बिल्कुल। कैसा लगता है कि, क्योंकि बड़े सारे लोगों का सपना होता है बचपन से ही कि मुझे मॉडलिंग करनी है, और या फिर मेरे को ये चीज़ करनी है, और उसके बाद वो चीज़ें वो करते भी हैं। आप लेकिन स्टार्टिंग में आपने वॉलीबॉल खेला, उसके बाद यहाँ पे आप आए, जब आपने ये मॉडलिंग की तरफ ध्यान दिया, इसमें पाँव रखने की कोशिश की, तब क्या लगा था माइंड में कि आप इस तरह से टॉप 5 में पहुंचोगे और मिस्टर एक्स फैक्टर का खिताब जीतोगे? कॉन्फिडेंस खुद में था, कर पाऊंगा, मैं जो भी करूंगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। कॉन्फिडेंस खुद के अंदर होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो तो कुछ भी बंदा कर सकता है। कुछ भी कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। मेरे अंदर भी वो थोड़ा बहुत मेरा अपना कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर करूँगा तो मैं आगे ज़रूर जा पाऊँगा। कभी ऐसा तो नहीं हुआ इन 4-5 सालों में, जब सबको शौक पड़ा, घर वालों ने बोला हो कि कहाँ इस तरफ जा रहा है, पता नहीं कैसा फील्ड होगा, क्योंकि वो आप जैसा आपने कहा उनको भी नहीं इस बारे में ज़्यादा पता। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि ये गलत तो नहीं है, ये तो नहीं हुआ, वैसा कुछ? मैंने उनको आज वो बताया नहीं था। जब मैंने ऑडिशन दिया, जब मेरी सिलेक्शन हुई, जब मेरी टिकट भी कंफर्म हुई थी लखनऊ के लिए, तब मैंने उनको बताया कि मेरी सिलेक्शन हुई। तब जाके उनको पता चला अच्छा ये भी करने लगा। तब वो रोका तो नहीं उन्होंने उस टाइम? नहीं, बिल्कुल रोका नहीं। वो खुश हुए कि ऐसा हुआ कि बताया भी नहीं आपने, आप इस ऐसी जगह जा रहे हो, तो रोका नहीं। सपोर्ट पूरा है फैमिली का? हाँ, सपोर्ट तो अच्छा है। भाई का भी सपोर्ट बहुत अच्छा है। मेरे भाई क्या करते हैं आपके? भाई मेरे दुबई में है, कुवैत। अच्छा, वो दुबई में है? जी, वो भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन है वहाँ। अच्छा, वो दुबई में भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, वो भी काम वहीं? जी, डॉक्टर है वहाँ पे। तो कभी आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आई कि भाई मेरे दुबई में है तो मैं भी वहीं पर जाऊँ? नहीं, भाई का तो ये कहना है कि अभी आगे बीएससी वगैरह करें, नर्सिंग, देन उसके बाद अच्छा वो अपना कैरियर इसमें लेबोरेटरी में ही करे। लेकिन मेरा जो अपनी ड्रीम है, मैं अपनी ड्रीम चूज़ करना चाहूँ। मैं अपनी ड्रीम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब क्या कर सकते हो? इन ए पॉजिटिव वे, मतलब अपनी ड्रीम के लिए मैं मतलब लड़ सकता हूँ घर वालों से इस चीज़ के लिए। मतलब अगर घर वालों ने रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी लड़ाई? नहीं, बिगाड़नी नहीं है, उनको समझाना है, उनको बताना है, समझा के पॉजिटिव क्या है, सही। यही जानना चाहता था मैं। जी, बिल्कुल। उनको समझाना है कि सही क्या है, गलत भी नहीं है, सही जो भी है वो भी समझ जाएंगे। वो मुझे इतना अपने आप भरोसा है कि समझ जाएंगे मेरी बात को। आगे का क्या ड्रीम है? आगे क्या करने का इरादा है? आगे अभी ड्रीम्स तो बहुत है अभी, लेकिन अभी रिसेंटली अभी रोडीज़ का जो शो होने वाला है, रोडीज़ में ऑडिशन देने हैं। उसके बाद स्पिट्सविला वगैरह, इन फ्यूचर स्टार बनना है। भाई स्प्लिट्सविला का तो पता नहीं, बट रोडीज में देखता हूँ बीच बीच में। जी, तो मतलब मैं एक्सपेक्ट करूँ आने वाले टाइम पे मेरे को आयु वहाँ पर दिखेगा? बिल्कुल, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन फ्यू मंथ्स, इन फ्यू ईयर्स में आप मुझे देखेंगे वहाँ पे रोडीज़ में। ठीक है भाई, मैं इंतज़ार करूंगा। और ये चीज़ पक्की है, मैं आज सबके सामने बोल रहा हूँ, जिस दिन आप आओगे रोडीज़ में, उससे पहले आपने मेरे को कंफर्म करना है कि मैं रोडीज़ में आ रहा हूँ। जी, बिल्कुल कंफर्म आपको कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ, मॉडलिंग के कैरियर में, जो मॉडलिंग आपने कैरियर चूज़ किया है, इसमें आगे किस प्रकार से बढ़ना चाहते हो? क्या करना चाहते हो ऐसा कि जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो इसमें? जम्मू कश्मीर के जो न्यू यूथ है, जो कुछ हद तक ड्रग्स एडिक्ट हो रहे हैं, ज़्यादातर हमारी जो न्यू जनरेशन ड्रग्स में एडिक्ट, उनको इस चीज़ से थोड़ा बाहर निकल, उनको अगर मैं कुछ करूँगा तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। उनके लिए एक रोल मॉडल बनना चाहता हूँ। उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूंगा कि उनको भी सपोर्ट कर पाऊँ कि वो भी आगे बढ़ पाएँ।
अपनी न्यू जो यूथ है उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। यानी कि जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए बेशक आप मॉडल बन जाएंगे, मॉडल बन क्या जाएंगे यार, मैं क्या बोलूँ, मॉडल तो ऑलमोस्ट बन चुके हो, मिस्टर एक्स फैक्टर का खिताब जीत के आए हो, यानी कि वहाँ पर अच्छा नाम बनाकर जम्मू के यूथ को भी जो है आगे बढ़ाने के लिए काम करोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई खास ऐसा लम्हा जो कभी भूलने वाला नहीं हो? लम्हा तो खास वही था मेरे लिए जब मेरा नाम टॉप 5 में, अभी रिसेंटली वाला लम्हा मेरे जो याद है तो मेरे अभी रिसेंटली वाला यही है कि टॉप 5 में मेरा नाम इंटरनेशनल लेवल पे आया, तो मेरे लिए सबसे बड़ा लम्हा यही है अभी। दोस्त लोग क्या बोलते हैं? दोस्त लोग अच्छा ही बोलते हैं, बोल नहीं पाऊंगा, कुछ दोस्त लोगों का तो पता है, कुछ भी लेग पुलिंग तो हमेशा होती रहती है। लेग पुलिंग तो होती है, बोलते नहीं है भाई अब तू मॉडल बन गया, अब हमारे हाथ कहाँ आएगा, हम हमसे कहाँ बात करेगा, ऐसा तो नहीं बोलते? मेरा नेचर उनको भी पता है, मैं कुछ भी बनूं, लेकिन मेरा जो अपना नेचर है मैं सबके साथ न्यूट्रल रहता हूँ। मेरा वो एटीट्यूड लेवल, ईगो लेवल मेरे अंदर तो है नहीं, वो उनको भी पता है। आप एक चीज़ मेरे को बताओ, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरे माइंड में स्ट्राइक कर रही है, बार बार स्टार्टिंग से ही स्ट्राइक कर रही थी, मैं पूछना चाहता बट मैंने कहा आप पूछते हैं। आप अभी लैब टेक्नीशियन का यहाँ पर काम कर रहे हो, जहाँ पर काम कर रहे हो, उनका कितना सपोर्ट है? उन लोगों ने कितना सपोर्ट किया? क्या उन्होंने कभी रोकने की कोशिश तो नहीं की कि भाई हमारे पास लैब टेक्नीशियन का काम करता है, ये चला जाएगा, ऐसा वैसा? उन्होंने कभी रोकने की कोशिश तो नहीं की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोकने की कोशिश की, क्योंकि ऐसी जगह मुझे मिली जहाँ पे मुझे आज जैसे मेरी फैमिली घर पे, ऐसे अलग दूसरी फैमिली जो मेरी यहाँ पे इनकी है, जो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं और मुझे हर छोटी छोटी बात पूछते हैं, अभी क्या हुआ, क्या करना है आगे, मतलब जो मेरे मम्मा पापा पूछते हैं, वो मेरे जो यहाँ पे ऑनर्स है वो भी मुझे पूछते हैं कि क्या करता है आगे, क्या करना है, अब आगे क्या हुआ, छोटी छोटी चीज़ वो मुझसे पूछते हैं। दूसरी फैमिली मेरी यहाँ पे जो है वो, इनकी वजह से भी मेरी अच्छी सपोर्ट मिलती है, अच्छी हेल्प मिलती है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ जाता है जब मेरे को इनकी सपोर्ट मिलती है यहाँ से। यानी कि जिस प्रकार से आप कह रहे हो, मतलब एक फैमिली आपकी वहाँ पर रामबन में है, जो मम्मी पापा हैं, भाई हैं, उसके अलावा सेकंड फैमिली ये है जी, जिनका साथ मिला आपको? जी बिल्कुल। इनका क्या लगता है अगर इनका साथ नहीं मिला होता तो इतना हो पाता? कितनी दिक्कतें आती फिर? पहली बात, अगर इनका साथ, ये मुझे छुट्टी नहीं मुझे मिलती यहाँ से, तो मैं आगे जब बढ़ नहीं पाता। तो मुझे छुट्टी, जब मुझे कुछ भी करना हो तो मैं बोल देता हूँ, मुझे हेल्प करते हैं, सही और गलत में भी बताते हैं, सही क्या है गलत क्या है, तो फिर मेरे को अच्छी सपोर्ट मिलती है, तो मुझे अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं कर पाऊँगा, क्योंकि इनको तो मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, मेरे से ज़्यादा अच्छे, मतलब नॉलेज के बहुत बड़े हस्तियाँ हैं ये इनके सामने, पर इनको जब मैं बोलता हूँ अपनी बात तो इनको जब खुशी होती है, मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ शायद अच्छा ही है मेरे लिए भी। एक चीज़ मेरे को बताओ, जैसे आपने बोला आपको छुट्टी नहीं मिलती तो शायद नहीं जा पाते आगे, लेकिन जब आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, जैसे आपने इनको बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए, मेरा ऐसा ऐसा नाम आया, ऐसा हुआ, क्या आगे से रिस्पॉन्स आया था? छुट्टी से पहले ही, छुट्टी तो मैंने बोला ही नहीं था, उससे पहले ही बोलते थे कि आपने जाना कब है। अच्छा, पहले से ही पूछ रहे कि आपने जाना कब है। छुट्टी तो फिर बाद में, वो तो एक कंफर्मेशन था, बट उससे पहले ही पूछते थे कब जाना है, कितने दिन है, कौन सी डेट है, उससे पहले ही मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा तो उनको था कि कब आगे बढ़े। मतलब कि उनको आपसे ज़्यादा खुशी हुई है और उनको ज़्यादा जुनून था कि ये कब आगे जाएगा। जी जी बिल्कुल जी। अब एक मैसेज हमारे युवाओं के लिए, हमारे यूथ के लिए, वो यूथ जो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है, हार मान के बैठ जाते हैं किसी चीज़ के लिए। अगर वो लड़ते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो हार मान जाते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा। उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो और बाकी यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? हर किसी के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हार लाइफ में माननी नहीं चाहिए। अगर आप हारते हो, वो आपकी कामयाबी की एक सीढ़ी होती है, आप उससे सीखते हो कि मैं हारा कैसे, उससे बाहर निकलना जो है वही मुझे जहाँ तक लगता है, उससे जब कोई निकलता है तो उसी को कहते हैं, मतलब वो अपने लिए मैं कह नहीं पा रहा, जो उससे बाहर निकलना ही, अपनी उस स्ट्रगल जब वहाँ पे करेगा तो आप उससे बाहर निकलेगा, तो वही सबसे बड़ी वो कामयाबी उसके लिए होगी। अपने उस फेलियर से बाहर निकल के सक्सेस पाना, उसी को कामयाबी। यानी कि अगर आप हार भी जाते हैं तो वो पहली सीढ़ी है, उसके बाद आपको वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आप आगे दोबारा अच्छा करेंगे। यही कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, यही कहना चाहता था, बट मैं अपना वो वर्ड नहीं बता पाया। कोई इशू नहीं, इसलिए मैंने वो चीज़ पकड़ ली ना, मैंने कहा मैं बता देता हूँ हमारे दर्शकों को आप क्या बोलना चाहते हो। थैंक यू। मतलब यार हमारी कंपेटेबिलिटी तो पहले से बैठ गई। यस बिल्कुल, ऑलवेज रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विश करूंगा आपको, आपकी सक्सेस आपको लाइफ में मिले। लेकिन
उससे पहले चलते चलते मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपने जितना भी आपने आज तक अचीवमेंट इस मॉडलिंग करियर में पाया उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैंने मिस्टर सुपर मॉडल इंडिया में सीज़न 5 के उसमें टॉप 15 में आया था मैं। उसमें मैंने मिस्टर फोटोजेनिक फेस का खिताब जीता था लास्ट ईयर। अभी रिसेंटली जो हुआ सीज़न 6 उसका वो मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल लेवल का था, उसमें मैंने मिस्टर एक्स फैक्टर का अवार्ड जीता, जो ड्रीम प्रोडक्शन होस्ट प्रेजेंटेड बाय शरद चौधरी, जो न्यू यूथ के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो अपनी ड्रीम्स सच की जो ड्रीम्स है वो ड्रीम प्रोडक्शन होस्ट ही पूरा कर सकती है। जो न्यू यूथ है वो प्लेटफॉर्म अगर किसी को भी चाहिए वो ड्रीम प्रोडक्शन होस्ट से मिल सकता है। अपना जो भी गोल जिसके माइंड में अगर इस लेवल इस फील्ड में आना है तो ड्रीम प्रोडक्शन होस्ट चूज़ करें। ड्रीम प्रोडक्शन होस्ट इज़ द बेस्ट। यानी कि आप कहना चाहते हैं वो लोग बेस्ट हैं? बिल्कुल। किस भी हाँ पे बेस्ट है वो चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। अब यार एक क्वेश्चन आपने मेरे माइंड में और डाल दिया है। बिल्कुल, किस भी हाफ पे उनका जो वो डाउन टू अर्थ है वो लोग, वो उनमें वो चीज़ नहीं, वो ईगो फैक्टर किसी में भी नहीं है। स्पेशली जो प्रेजेंट जो करते हैं शरद चौधरी, उनके अंदर वो डाउन टू अर्थ, वो खुद एक गांव से हैं और उनको मतलब जो हमारे जो कोई प्रॉब्लम्स होती कुछ भी हो उसमें हम हेल्प करते हैं, आगे रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, उसमें आगे रहते हैं वो। और ड्रीम प्रोडक्शन की जो पूरी टीम है वो बहुत ही अच्छी टीम है, मतलब कोऑपरेटिव टीम है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और स्पेशली अब जो हमारी जो पीजेंट जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो कोऑपरेट वो करते हैं, बहुत ही अच्छा कोऑपरेट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी कुछ उपलब्धियां थी। उसके बाद वॉलीबॉल में आप कुछ कह रहे थे, वॉलीबॉल का भी बता ही दो अब यार। वॉलीबॉल में तो अभी कुछ कह नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी बहुत 4-5 साल हो गए कि छोड़े हुए, बट फिर भी अगर वॉलीबॉल का कभी वो मौका मिले। एक चीज़ मैं पूछूंगा अब आपसे लास्ट में, आपने सब कुछ बता दिया जी। कल को आपको मौका मिलता है, आपके पास 2 चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वॉलीबॉल में इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका है, यहाँ पर आपके पास मॉडलिंग कैरियर में एक बहुत बड़ा नाम बनाने का फैसला है। किस चीज़ को चूज़ करोगे? ऑब्वियसली मॉडलिंग। मतलब वॉलीबॉल आप साइड पे, वॉलीबॉल मुझे 5 साल पहले अब वो भूल चुका हूँ मैं। अभी जो मैं कर रहा हूँ, अभी जो मेरी ड्रीम है, अभी जो मेरा गोल है वो मॉडलिंग है। मैं मॉडलिंग कैरियर में अपना नाम बनाना, मॉडलिंग कैरियर में अपना नाम बनाना है आपको? बिल्कुल, मॉडलिंग कैरियर ही मेरा है। अब इन फ्यूचर इंशाल्लाह सुपरस्टार बनना चाहता हूँ जो मेरी। चलो हम भी आपके लिए दुआ करेंगे कि आप एक बहुत बड़े स्टार बने और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। खास तौर पर जम्मू डिवीज़न के रामबन डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है आप अच्छे से रोशन करें और हर किसी को आपके ऊपर फ़ख्र हो। आपको आगे के अपने कैरियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच। ये थे मेरे साथ मोहम्मद आयूब, जिन्होंने पिछले सीज़न में मिस्टर इंडिया सुपर मॉडल में फोटोजेनिक फेस का खिताब जीता था, टॉप 15 में आए थे। एंड इस साल मिस्टर सुपर मॉडल इंटरनेशनल में इन्होंने टॉप 5 में आए हैं और यहाँ पर भी इन्होंने खिताब जीता है। और वो खिताब क्या है वो इन्हीं के मुंह से बुलवाऊंगा, मैं नहीं बोलूँगा। अभी का जो खिताब है वो मिस्टर एक्स फैक्टर, तो मिस्टर एक्स फैक्टर का खिताब है इनका अभी का। और आने वाले टाइम पे भी इन्होंने कहा है कि ये मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। और मॉडलिंग इनका पैशन बन चुका है और मॉडलिंग में इनको अपना नाम बनाना है। जिसके बाद इन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो बार बार वो चीज़ मेरे माइंड में स्ट्राइक कर रही है। इन्होंने कहा कि एक अच्छा मॉडल बनने के साथ साथ ये जम्मू कश्मीर में जो जम्मू के युवा जो हैं, कई सारे लोग ऐसे जो नशे की तरफ जाते हैं, उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की कि नशे की तरफ मत आइए, कोई अच्छी चीज़ चूज़ कीजिए। और इन्होंने ये भी कहा कि जम्मू के युवाओं को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का मौका भी ये देंगे, उन्हें भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उन्हें भी आगे ले जाने का जो है हाथ पकड़ कर जो आगे लेकर जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अभी उभरते हुए मॉडल हैं, उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे कि आगे सक्सेसफुल हो। आप देखते रहें द 4th एस्टेट न्यूज़ नेटवर्क। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।